आज एमपी के शहडोल में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ परिवारवाद को लेकर विपक्ष का घेराव किया, बल्कि फ्री रेवड़ी पॉलिटिक्स पर केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला। इसके बाद शहडोल के कई आदिवासी परिवार के बीच पहुंचकर उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। जनता से बात और सीधा संवाद, पीएम मोदी की सियासत का ये वो स्वरूप है जिसके जरिए वो लोगों को खुद से जोड़ते हैं। हर चुनावी लड़ाई से पहले रुख और रुझान बीजेपी की ओर मोड़ते हैं। कुछ ऐसा ही दिखा पीएम मोदी के शहडोल दौरे पर। तो माननीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां एक गांव के खाट पर बैठकर पीएम मोदी ने लोगों से संवाद किया। आदिवासी समाज के विकास के लिए मोदी सरकार की योजनाओं का खाका पेश किया। PSI एक्ट के माध्यम से पहला साल हम लोग का इस साल अभी शुरुआत है और मार्च से हम लोग इसका काम कटनी चटनी शुरू करते हैं और मई से थोड़ा ही शुरू होता है सर। तो कैसा है, लोगों को सब विश्वास हो गया है? अभी तो हो रहा है सर, धीरे धीरे साल है, धीरे धीरे ज्यादा बढ़ेगा सर। हाँ, ठीक है। सारे आदिवासी किसान जो हैं उनको विश्वास हुआ है जी जी जी, ये पक्का होगा और इसका लाभ होगा। अब पैसा एक्ट हमारे आदिवासी लोगों के हित और भलाई के लिए उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है सारी चीजें। जी जी जी। अच्छा, हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जी, जो पुरानी पीढ़ी के हैं जी, उनको क्या लगता है पहले जो तकलीफें थी और अब जो हुआ उससे क्या फर्क हुआ, क्या लगता है उनको? सर पहले हम विभाग के लिए काम करते थे। हाँ। अभी हम खुद के लिए काम करते हैं और जो भी हमारा आय होगा उससे हम ग्राम पंचायत के लिए कुछ कर सकते हैं। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार पीएम मोदी मध्य प्रदेश में पहुंचे। पहली बार भोपाल दौरे पर उन्होंने यूसीसी का एजेंडा सामने रखा और 4 दिन बाद दूसरे दौरे पर आदिवासी समाज को जोड़ने के लिए नया तरीका अपनाया। हमारी ग्राम सभा ने 30 नवंबर 2022 को एक समिति बनाई, भूमि प्रबंधन कृषि समिति, जिसमें हमारे 7 सदस्य हैं। उन सदस्यों ने किसानों की आर्थिक आजादी के लिए यह निर्णय लिया कि हमारा यदि जो किसान है उसको कैसे 2 पैसे की आमदनी हो। इसके लिए सर्वप्रथम ने तय किया कि जो हमारे बंजर भूमि है जहां मिट्टी का कटाव हो रहा है, हमारी समिति ने निर्णय लिया कि हम सब मिल करके जो मिट्टी कटाव है वहां पर हम इस बरसात में सभी पेड़ लगाएंगे, जिससे मिट्टी ना कटे, हमारी मेड़ सुरक्षित रहे और किसान को खेती करने में सुविधा जाए। एमपी के आदिवासी बहुल इलाके शहडोल में पीएम मोदी के इस अभियान के पीछे एमपी की चुनावी लड़ाई तो है ही, साथ ही आदिवासी वोटरों पर भी नजर है। दरअसल लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में 31 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। पूरे देश में 10.5 करोड़ के करीब आदिवासी समुदाय है और आदिवासी वोटर 8.9% के लगभग है। बीजेपी कई सीटों पर इस अहम आदिवासी समाज को मजबूती से लाना चाहती है। यही वजह है कि लगातार आदिवासी समाज के बीच जाकर काम करने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी के शहडोल दौरे में इसी कवायद की झलक दिखी। इससे पहले शहडोल की जनसभा में पीएम मोदी के आदिवासी समुदाय के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया और इस बहाने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। मुफ्त राशन मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, जहां जीत और हार में आदिवासी समाज की भूमिका अहम है। मोदी के शहडोल दौरे से साफ है कि इस समाज को साथ जोड़ने की कवायद आने वाले दिनों में और तेज होगी। शहडोल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसको लागू करने के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिए और अब मानसून सत्र में इस पर बिल लाने की तैयारी है। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ यूसीसी पर घमासान भी तेज हो गया है। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया।
और तारीखों के साथ साथ फिर एक बार सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार यूसीसी पर बिल इसी सत्र में लाएगी, और अगर सरकार बिल लाती है तो क्या राज्यसभा में इस बिल को पास करा पाएगी। यूसीसी पर संसद में अपने रुख को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता और हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूसीसी पर बड़ा बयान दिया। यूसीसी पर बिल आने पर समर्थन का ऐलान किया। हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड व्हेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा। मगर अभी जो बर्निंग इश्यूज हमारे देश के अंदर है, मणिपुर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत अहम राज्य है, 1 महीने से जल रहा है। विभाजन जो है उसमें ऑलमोस्ट जो है सिविल वॉर के कगार के ऊपर है। अभी तक ना कोई मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, ना वहां पे कोई इमरजेंसी लगाई गई है, ना वहां पे गवर्नर्स रूल लगाया गया है, और यही चीज हमको देश के और राज्यों में भी देखने को मिलती है। हालांकि तमाम कांग्रेसी नेता बिल पर स्टैंड को लेकर अभी खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे। बिल का खाका सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एन बिग बूस्ट फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और जेंडर इक्विलिटी के लिए यूसीसी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ना कलम, ना स्याही, ना कागज, ना मसौदा, ना नीति, कौन सी यूसीसी? सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन और पॉलिटिक्स ऑफ डाइवर्जन को बढ़ाने के लिए यूसीसी, ताकि देश के लोग मोदी जी से ये ना पूछे कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी क्यों आई, ताकि देश के लोग मोदी जी से यह ना पूछे कि 411 का सिलेंडर आज 1150 में क्यों मिल रहा है। इसके लिए यूसीसी। और मोदी जी, आपके साथी जिनके साथ आप सरकार में बैठे हो, पहले उनको तो मनाओ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार मानसून सत्र में यूसीसी पर बिल लाने का मन बना चुकी है और इसी पर चर्चा के लिए 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद बिल की रूपरेखा तैयार होगी। एक देश एक कानून वाले एजेंडे की ओर सरकार आगे बढ़ेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? साफ है कि केंद्र सरकार जल्द पूरे देश में यूसीसी लागू करने की ओर कदम बढ़ा रही है। ऐसे में समान नागरिक संहिता पर हो रही सियासत भी तेज हो गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा मीटिंग की। कई पार्टियां समर्थन तो कई पार्टियां अभी से ही यूसीसी का विरोध कर रही हैं। नहीं, पहले तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी? बिना बताए बहस हो रही है और विपक्ष भी उस बहस में पड़ा जा रहा है। किस लिए? लेकिन उस पे सब पक्षों की राय, सबसे चर्चा होनी चाहिए। हमारे सैड हो, शिरोमणि अकाली दल हो, कि हमारा मुस्लिम समुदाय हो, या हमारे जो लोग भारत माता के संतान हैं, जो लोग सब भारतीय हैं, जो तो नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, बहुत सारी मामलों पे प्रकाश डाल के सब लोगों से विचार विमर्श करके चर्चा करके इस मुद्दे को लाते तो कुछ और कहता मैं। लेकिन यहाँ तो चुनाव की घड़ी में, अब चुनाव सर पे है और बाकी चीज़ों का आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। मणिपुर का जवाब दे नहीं पा रहे हैं, आप डॉलर से रुपए का समाधान कर नहीं पा रहे हैं, आप अभी महंगाई को रोक नहीं पा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी के संकेत उसी दिन मिलने लगे थे जिस दिन लॉ कमीशन ने जनता की राय मांगी। कहा यह जा रहा है कि उसमें यूसीसी डिस्कस होगा, क्या ये सही है? देखिए, मुझे लगता है कि जो ये जानकारी है आप लोगों को और
जनरल पब्लिक को, उसमें ये करीब 1 साल पहले लगातार डिटेल में डिस्कस हो चुका है और उसमें क्या हुआ है वो हम बता नहीं सकते। और परसों जो है वो क्या सब्जेक्ट रखेंगे, मौके पे क्या चेंज कर देंगे, ये अभी जानकारी नहीं है और उन चीजों को गोपनीय रखा जाता। पर परसों मीटिंग है 3 बजे 3 तारीख को। और अब सरकार की तैयारियों से साफ यूसीसी को लेकर सियासत में नया रण है। आज तक ब्यूरो।